आज के इस पवित्र दिन हम सुनेंगे तुलसी विवाह की पूरी कथा। कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है, उसे इस लोक और परलोक दोनों में यश, शांति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हो, इस व्रत के पीछे एक अति अद्भुत कथा छुपी है? तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी विवाह की पौराणिक कहानी। एक समय की बात है, भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उस तेज से एक महान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जलंधर। वहीं जलंधर आगे चलकर एक शक्तिशाली दैत्य राजा बना, परंतु उसका मन राक्षसी था। उसमें अहंकार और लालच भरा हुआ था। जलंधर का विवाह दैत्य राजा कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। वृंदा एक अतुल्य पतिव्रता स्त्री थी, जिसने अपने पतिव्रता धर्म से जलंधर को अमरता जैसी शक्ति देती थी। एक दिन जलंधर ने मां लक्ष्मी को पाने की इच्छा की। उसने समुद्र से उत्पन्न होने के कारण मां लक्ष्मी को अपनी बहन कह दिया, और जब वो असफल रहा तो उसकी दृष्टि देवी पार्वती पर पड़ गई। उसने उन्हें पाने के लिए भगवान शिव का रूप धारण कर लिया और कैलाश पर पहुंच गया, परंतु देवी पार्वती ने अपने योग बल से तुरंत उसका भेद जान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। जलंधर ने तब भगवान शिव के साथ ही युद्ध छेड़ दिया। देवी पार्वती ने पूरा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया और कहा कि उसका विनाश तब तक संभव नहीं जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग ना हो जाए। तब भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप लेकर वन में गए, जहां वृंदा अपनी सखियों के साथ थी। 2 राक्षस वहां आए जिन्होंने वृंदा को डरा दिया। तब उस ऋषि रूप विष्णु ने तुरंत अपनी माया से दोनों को भस्म कर दिया। वृंदा प्रभावित हो गई और पूछा, हे ऋषिवर, मेरे पति जलंधर का क्या हाल है? विष्णु ने माया से 2 वानर प्रकट किए। एक के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका शरीर। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो रोने लगी और प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को ये पता नहीं था और वो उस जलंधर रूप विष्णु के साथ अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने लगी। इसी प्रकार उसका सती व्रत भंग हो गया। उसी समय कैलाश पर असली जलंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे विष्णु, तुम हृदयहीन पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने अपने भक्त का श्राप शांतिपूर्ण स्वीकार किया और शालिग्राम शिला बन गए। सृष्टि में असंतुलन आ गया, सब कुछ अव्यवस्थित होने लगा। तब सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि हे देवी, अपना श्राप वापस ले लो। वृंदा ने श्राप वापस तो ले लिया, पर स्वयं अग्नि में प्रवेश कर ली। जहां वृंदा ने देह त्याग किया, वहीं से एक पवित्र पौधा उगाया, तुलसी का पौधा। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदे, तुम्हारे सती व्रत और भक्ति के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरी साथी बनकर रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पवित्र उत्सव मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वर दिया कि जो व्यक्ति मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक दोनों में अनंत यश मिलेगा। और तुलसी को भी वर मिला कि जिस घर में तुलसी का पौधा होगा, उस घर में यम के दूत कभी असमय नहीं आएंगे। जिस व्यक्ति के मुख में मरण के समय तुलसी और गंगा जल होगा, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इसीलिए हर वर्ष हम तुलसी विवाह मनाते हैं, भक्ति, प्रेम और श्रद्धा के साथ। तुलसी माता की जय।
भगवान विष्णु की जय।